हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम है कमलेश महतो तथा मैं इमेड प्रथम छमाही का छात्र हूं और आईसीटी पत्र के अंतर्गत हम लोगों को जो प्रदत्त कार्य दिया गया था वीडियो निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण, उसके अंतर्गत आईसीटी का मैं एक प्रकरण का चयन किया है जो है जिसका शीर्षक है ज्ञान निर्माण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। अर्थात आईसीटी किस तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, आज जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी। पिछले 2 सालों की कोरोना की कहर से हम लोग सभी त्राहिमाम हैं और देख रहे हैं कि सबसे अधिक अगर किसी क्षेत्र को कोरोना ने प्रभावित किया है तो वह है शिक्षा का। और ऐसी स्थिति में एक तरीके से देखें तो पिछले 2 वर्षों में शिक्षा का पूरा दारोमदार आईसीटी ने निभा रखा है। और अब मुझे लगता है अब ये 2 सालों का जो एक आधार मिला आईसीटी को और जिस तरीके से इन्होंने अपनी महत्ता को लोगों के सामने जाहिर किया है, ऐसे में ये अब एक मुझे लगता है कि एक नई ही क्रांति शुरू हो गई, शिक्षा ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में। हालांकि ये हमारा प्रकरण नहीं है, प्रकरण है कि कैसे ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमारा जो पारंपरिक कक्षा का जो वातावरण हुआ करता था, जहाँ एक शिक्षक अपनी चौक, डस्टर और छड़ी के दम पर पढ़ाया करता था, वहाँ से लेकर आज तक जिस तकनीकी युग में जी रहे हैं हम, जहाँ एनिमेशन वीडियोज़ और बहुत सारे 3D पिक्चर्स के माध्यम से हमारे पास आज नॉलेज अवेलेबल है और नॉलेज की प्रस्तुति अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। तो देखते हैं दरअसल कि कैसे मल्टीमीडिया ने ज्ञान के कंस्ट्रक्शन को आसान बनाया है और हमारे संप्रदायों को समझने में कैसे ये हमारे लिए सुविधाजनक हुई है। तो ये देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं आईसीटी की, तो आईसीटी हमें एक मल्टीमीडिया पैकेज हमें देती है और जिसमें पठन सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, एनिमेशन, इमेज, 3D पिक्चर, ये सभी माध्यमों से हमारे पास कोई भी कंटेंट आज अवेलेबल है। बड़े आराम से हमारे पास ये सब अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब हमने बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी है जिसमें हम देखते हैं कि जब हमारे एक से अधिक इंद्रियाँ किसी कार्य को करने में सक्रिय रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उस अवधारणा को बहुत बढ़िया से समझ पाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, उसके कई आयामों को समझते हैं और उसके फंक्शंस और उसकी बनावट, उसकी संरचना को, तो उससे संबंधित कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो मतलब कि आईसीटी की इन्वेंशन से हुआ है, एडवेंट से हुआ है, वो कि हम अपने सुविधा के अनुसार जहाँ चाहे जब चाहें अपने सुविधा अनुसार, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होता ना कि बच्चे, कई बार हम लोगों की कक्षा में मुझे बचपन में याद है कि बच्चों को पकड़ के लेके आते थे और उनके माँ बाप पकड़ के उनको ज़बरदस्ती कक्षा में बैठा देते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको पढ़ना एक बोझिल से काम लगता है। लेकिन आज हमारे पास अपने मन के मुताबिक हम सो के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है आईसीटी की वजह से, तो हम एक खुले मन से, एक खुले वातावरण में पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक सहज भाव से कोई भी चीज़ सीख पाते हैं। तो इसलिए आईसीटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। आज हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे साधन है। दूसरा जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में जो हेल्प करता है आईसीटी, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे हेल्प करती है? सोशल मीडिया के बहुत सारे जो हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब आदि, इन सबों ने तो मुझे लगता है कि ज्ञान के क्षेत्र में, या कहें कि ज्ञान निर्माण या ज्ञान का विस्तारण और ज्ञान निर्माण के लिए जो परिस्थितियाँ होनी चाहिए, उनको एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पैदा किया है दरअसल ज्ञान निर्माण के लिए इन सभी माध्यमों ने, है ना। तो
इन माध्यमों ने सूचना का न केवल प्रसारण संप्रेषण बल्कि उनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान को भी बहुत सरल तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसकी वजह से भी ज्ञान निर्माण में बहुत आसानी हुई है। देखते हैं अगला बिंदु, ऑनलाइन कार्यशाला सम्मेलनों तथा वेबिनारों से ज्ञान निर्माण। देखते हैं आजकल मतलब कि हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे विद्वज्जनों के मतलब भाषण सुन पाते हैं, उनके आशीर्वचनों को सुन पाते हैं और उनकी आइडियाज़ को सुन पाते हैं, जिससे कि हमें ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। तो ये जो जितने भी वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल बनते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। और इस नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में जो मीडिएटर की भूमिका निभाती है वो ICT होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, जो कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। हाँ, अगला जो बिंदु है MOOCs। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें MOOCs एक बहुत बड़ा बिंदु है। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये आज हमारे लिए बहुत सारे जैसे स्वयं जैसी जो स्वयं तथा स्वयं प्रभा के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ हम ऑनलाइन आज कोर्सेस कर सकते हैं, है ना। और उससे अब डिग्रियाँ भी वो देने लग गए हैं, उनकी क्रेडिट भी मिलने लग गई हैं। और ये इन साधनों में प्रचुर मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से, अब जिस भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान की खोज चाहते हैं या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से और बहुत ही विस्तृत और इंटरेस्टिंग, रोचक तरीके से, प्रभावशाली तरीके से यहाँ रखी गई है MOOCs में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वेब पेजेज हैं, इनके द्वारा हम आज देखते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति जिसको जिस चीज़ की बहुत अच्छी ज्ञान है वो आज अपना ब्लॉग बनाता है, वेबसाइट्स बनाता है। और अब देखिए जैसे गूगल में हम जो भी सर्च मारते हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट खुलती है और उसके ज़रिए हमारा समस्या का समाधान होता है। उससे हमारा नॉलेज मतलब कि इन्हेंस होता है, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो इस तरीके से ICT मतलब कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मोबाइल आज नॉलेज कंस्ट्रक्शन का एक महत्वपूर्ण ज़रिया है। आज घर घर और हर हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल एक तरीके का समझिए मिनी कंप्यूटर है, जहाँ दुनिया की सारी जानकारी, सारी खबरें और तमाम तरह की बोधगम्य चीज़ें अवेलेबल हैं। और यही नहीं, आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, जिसमें हम दीक्षा जैसी ऐप है, ई-पाठशाला, IPG पाठशाला, किंडल जैसी है किताबों की मतलब कि सॉफ्टवेयर, ई-लाइब्रेरी है, जहाँ से हम महत्वपूर्ण और NCERT और भारत सरकार की जो संबद्ध संस्थान हैं उनमें जो अवेलेबल किताबें हैं, प्रमाणिक किताबें, उनको हम अवेल कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ICT तमाम जो हमारे ग्रंथों हैं उनको भी डिजिटलाइज करा है। तो इस तरीके से ज्ञान निर्माण में ICT एक रामबाण की भूमिका में है। अधिगम प्रबंधन तंत्र, आज जैसे मैंने कहा कि स्कूलें आज ऑनलाइन माध्यमों से चलती हैं, तो जिसमें बहुत सारे अधिगम तंत्र हैं, जिसमें मूडल एक कंप्लीट पैकेज देता है। बहुत तरीके की इसमें कार्य किए जा सकते हैं, संसाधनों को एलोकेशन से लेकर वहाँ असाइनमेंट, टेस्ट से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। गूगल क्लासरूम है, एडमोडो है, ये सब माध्यम है जिनके ज़रिए हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और न केवल संचालित करते हैं बल्कि ज्ञान निर्माण के जरिए के रूप में भी इनका सहज और प्रभावी प्रयोग करते हैं। कोरोना काल में सूचना और संचार तकनीक का ज्ञान निर्माण इस विकट परिस्थिति में, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ICT के क्षेत्र एक वरदान के जैसा साबित हुआ है। ऑफलाइन कक्षाएं बंद होने के बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था को गति देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। गूगल मीट तथा जूम जैसी महत्वपूर्ण जो हमारे पास माध्यम थे, जिसके ज़रिए हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाए और मतलब कि आभासी रूप से एक दूसरे से जोड़ पाए, देख पाए। तो ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स जो आए हमारे पास, उसके पीछे ICT की ही जड़ है। शोध के क्षेत्र में देखिए, समस्या जब हम कोई चयन करते हैं, टॉपिक निर्धारण करते हैं, आंकड़ों का एनालिसिस करना होता है, कलेक्ट करना होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास डेटाज होते हैं उनका जब कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, तब हमको उसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है, उसकी कोई कंक्लूजन देनी होती है। ऐसी स्थिति में हमें मतलब कि पड़ती है ज़रूरत ICT की। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो
हम पाएंगे कि आईसीटी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वह ज्ञान के निर्माण के लिए ऐसी आदर्श और अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी है जहां हमें सीखना एक रोचक और एक आनंददायक कार्य लगता है, जहां हमारे शिक्षा एक बोझ जैसी प्रतीत होती है, उसको एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया बनाने में, एक आनंददायी और रोचक प्रक्रिया बनाने में आईसीटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसाधन उपलब्ध कराए हैं, ज्ञान निर्मित के तमाम जो रिसोर्सेस हैं उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईसीटी शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान निर्माण के क्षेत्र में एक रामबाण की भूमिका निभाई है, एक क्रांति लेकर आई है। धन्यवाद।